बीबीआईकेएस एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें? क्या आपको भी यही स्ट्रेस है? नोट्स पढ़ें, लेक्चर्स देखें, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि क्या इंपॉर्टेंट है? आज मैं आपको बताऊंगी कि बीबीआईकेएस एग्जाम्स के एग्जैक्ट फोकस एरियाज कौन से हैं, और हम ये चीज देखेंगे पीवाईक्यूज की हेल्प से। जी, वेलकम माय फ्रेंड्स। आज का हमारा ये क्लास है डेडिकेटेड टू पीवाईक्यूज एंड द मोस्ट पॉसिबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2026 आईपीयू एग्जामिनेशंस। आइए देखते हैं। मैंने 2025 जून का आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रखा है एग्जाम का। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 60, जिसके ऊपर हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होने वाला है। और इसमें 9 टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास और के फॉर्म में दे रखे हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक कंपल्सरी क्वेश्चन है और आपको उसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करना है। ये जनरली एक एग्जामिनेशन पैटर्न है फॉर द जीजीएसआईपीयू बीबीए कोर्स फॉर आईकेएस एग्जामिनेशन। तो अब हम इसी चीज को एनालाइज करते हुए ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर दिस ईयर। नाउ, जब मैंने पीवाईक्यू देखा, व्हेन आई वेंट थ्रू द अपलोडेड पीवाईक्यू केयरफुली, these are the honest patterns that I have observed. Firstly, IPO does not focuses on MCQs much in finals. It heavily asks for 5 marks short notes or 10 marks analytical answers. That means आपका जो बेस हो रहा, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, वो अच्छे से आपके होल्ड में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फोकसेस था माया पे, कर्म पे, धर्म के कॉन्सेप्ट पे, कंपैरिजंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, वास्तु और शिल्प, एप्लीकेशन ऑफ आईकेएस इन मैनेजमेंट और वर्क प्लेस, और साथ ही साथ अपने आंसर्स को सपोर्ट करें विथ एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। नाउ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आईपीयू स्टाइल में क्या बन सकते हैं फॉर द 2026 ईयर, जो मुझे आपको पूरी पीवाईक्यूज को बैठ के सोच के समझ के मुझे समझ आया, वो है सबसे पहले 5 मार्कर्स में, जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है शॉर्ट नोट्स और डायरेक्ट थ्योरी के पैटर्न में। पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ माया विथ एग्जाम्पल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत क्वेश्चंस पुट करे जा सकते हैं। ये फेवरेट पार्ट है एग्जामिनर का। माया और स्वधर्म को डिफाइन करना, स्वधर्म का एक नया टॉपिक आपको समझ आएगा। और स्वधर्म एक ऐसा टॉपिक है जो आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स को डील करने का एक वे बता रहा है। कर्म क्या है और उसके टाइप्स क्या है। शॉर्ट नोट ऑन वैदिक ट्रेडिशंस, दिस माइट बी न्यू दिस ईयर। वर्ण सिस्टम क्या होता है, इसे ब्रीफ में समझाना। एज अ मैनेजर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जामिनर इस बार वर्ण सिस्टम आपसे पूछ ही ले। वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है और इस बार भी ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आएगा, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से आप होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं। आप बात करते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक ही है। जीआई टैग बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। आई डोंट नो आपने देखा हो कि नहीं, पर मिस इंडिया का अभी जो हुआ है फेमिन कॉन्टेस्ट, उसमें एक पार्टिसिपेंट ने जीआई टैग पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई और उसकी वजह से वो वीडियो बहुत पॉपुलर हुई है। सो आई गेस, मेरा बेट है कि जीआई टैग को लेके बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, जा सकते भी है। नाउ, व्हाट इज टीकेडीएल और इसके पर्पस क्या होते हैं? टीकेडीएल एक ऐसी चीज है जो इंडिया का एक बोन, कह सकते हैं बोन मैरो है, एक सपोर्ट सिस्टम है जो किसी भी तरीके से किसी को भी हमारी ट्रेडिशनल चीजों पे कॉपीराइट या पेटेंट नहीं करने देता। सो टीकेडीएल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विथ रेफरेंस टू टूडेज एनवायरमेंट। नाउ, डिफरेंस बेस्ड पे जो मुझे लगा कि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का डिफरेंस, जो पहले भी पूछा जा चुका है। वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र का डिफरेंसेस,
धर्म और कर्म का डिफरेंस और एंशियंट और मॉडर्न नॉलेज सिस्टम का डिफरेंस। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत बार रियलाइज हुई कि हाँ ये हो सकता है कि एग्जामिनर जरूर आपसे पूछ सके। नाउ नेक्स्ट, सेक्शन बी 10 मार्क्स जो हाई स्कोरिंग होगा आपके लिए। रिपीटेड पैटर्न देखा गया है। इंडिया एंशियंट और विश्व गुरु कैसे था, साइंस और टेक्नोलॉजी में इस पे क्वेश्चन एक्सप्लेन एग्जांपल्स के साथ करें। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीकेडीएल इन मॉडर्न कॉमर्स एंड आईकेएस इंटीग्रेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट, वेरी फेमस टॉपिक विद पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर। आजकल एग्जामिनर्स को अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है और इसमें एग्जाम्पल्स जरूर डालें, जैसे कि लीडरशिप का, डिसीजन मेकिंग का, केस स्टडी पढ़ के जाएं। एंशियंट इंडियंस व मास्टर्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, इसमें आपको जीरो, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर टू, इन सब का एग्जाम्पल के साथ टाइम कैलकुलेशन कैसे होता था, वेपन्स कैसे बनते थे, ये सब आपको पहले से ही पता है, आपको वो चीज पेपर में लिखनी है। नाउ स्पिरिचुअलिटी को लेके एग्जामिनर के पास एक अलग ही स्पेस है फॉर क्वेश्चन मेकिंग बैंक। उनको अद्वैत वेदांत, वर्क प्लेस इम्प्लीकेशन, उसके कर्म थ्योरी फॉर मैनेजर्स दैट इज कॉर्पोरेट कर्म, और वर्ण आश्रम धर्म सिस्टम, ये सब से क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए मेक श्योर कि आप ये चीजें पढ़ लें। नाउ अब कुछ नए क्वेश्चंस जो पॉसिबल है ट्रेंड्स को देखते हुए, जो पिछले साल नहीं पूछे गए पर इस साल चांसेस बहुत हाई हैं। वो है द रोल ऑफ आईकेएस इन मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्योंकि पिछले साल ही आईकेएस एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए क्वेश्चंस इतने ज्यादा ट्रिकी नहीं थे। बट इस साल आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पीवाईक्यू देख के इस साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके समझें। सेकेंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन आईकेएस फॉर कॉर्पोरेट लाइफ। फोर्थ, टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, contribution of India in metallurgy, और लास्ट है माया इन मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इस बार ज्यादा चांसेस है कि कैसे वो आपके प्रेजेंट लाइफ में क्वेश्चंस बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आईकेएस, जैसे मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एथिक्स इन कॉर्पोरेट लाइफ। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये आपकी हेल्प करेगा इन द एग्जामिनेशन। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइस, इसको तो पढ़कर ही जाना है, ओके। पहला, माया और अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट, ये 8 टॉपिक्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। 80% पेपर में आपका सॉल्व करवाऊंगी इस 8 टॉपिक से बस। दूसरा है कर्म, धर्म और स्वधर्म, ये तीनों पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए ही चाहिए। टीकेडीएल और जीआई टैग क्योंकि आज बहुत पॉपुलर है, इसलिए एग्जामिनर जरूर इससे क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्टेड रहेगा। चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र, ये हमेशा से एक क्यूरियोसिटी और एक कॉमन लाइकनेस होता है एग्जामिनर का कि वो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन दे ही दे। इंडियन साइंस, मैथ और एस्ट्रोनॉमी, जो आप सबके लिए नया हो सकता है बट ये एक बहुत अच्छा सोर्स है क्वेश्चन मेकिंग का। वास्तु प्लस शिल्प शास्त्र जो हमने अभी हाल ही में ही कवर किया है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर द एग्जामिनेशन। वसुधैव कुटुंबकम, easiest of all, yet most famous and most likely to be part of your question. And finally, the वर्ण आश्रम सिस्टम। वर्ण आश्रम सिस्टम भी बहुत इजी है, गिवन दैट आपने अच्छे से पढ़ लिया हो कि कौन सा वर्ण का क्या रिलेटेबिलिटी थी उस टाइम पे, और वर्ण आज के टाइम के वर्ण के हिसाब से नहीं था। आज जो धर्म को माना जाता है वो उस टाइम पे वर्ण नहीं था। सो आई होप आपको समझ आया। और आज इतना ही। आज हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ डिस्कशन किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के न्यू पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, एंड एज द एग्जामिनेशन विल कम नियर, मैं आपके लिए 1 पेज रिविजन समरी लाने वाली हूँ। यस माय फ्रेंड्स, 1 पेज रिविजन समरी, और आपका आईकेएस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस हमें फॉलो करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है,
इसे लाइक करना है, इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके रीच कराइए, ताकि एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आप सबकी एग्जामिनेशन को इजी करना हमारी ड्यूटी है। एंड कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेके। तो आज के लिए इतना ही। हम जैसे जैसे एग्जामिनेशंस पास आएंगे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे करना। और आई प्रॉमिस यू आपके लिए आईकेएस बहुत आसान हो जाएगा, गिवन दैट आप वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसा हमने आपको बताया है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें रीच कर सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर रहे हो। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड we'll meet again.